का मैं मीरा राजपूत। 5वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है और छठे चरण के रुख की तरफ अब ये चुनावी सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। सीधे हम जिस सीट पर है यहाँ पर है छठे चरण में चुनाव और सीट भी काफी दिलचस्प है क्योंकि ये है आजमगढ़। थोड़ा सा किनारे आ जाइए क्योंकि चलता फिरता रोड है और आजमगढ़ जहां से भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ उतरे हैं तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का चेहरा धर्मेंद्र यादव है। क्या होगा क्योंकि निरहुआ ने सीधे उपचुनाव में यहां से बाजी मारी थी। 2019 में वो हारे भी थे पर उपचुनाव में उन्होंने धर्मेंद्र यादव को पटकनी दी। पर अब फिलहाल में दोनों कैंडिडेट एक दूसरे के सामने हैं। भोजपुरी सुपरस्टार कितना बीजेपी के लिए यहां पर प्रभाव डाले हैं और क्या माहौल है, जनता क्या सोच रही है, बीजेपी के काम कितने अच्छे लगे, 10 साल के कामों को किस तरीके से गिनाने वाली है, सीधे करते हैं चर्चा की शुरुआत। यूथ देश की कड़ी होता है और वो कड़ी होता है कि जिस तरफ यूथ है उस तरफ सत्ता है। बताइए क्या माहौल है, एक तरफ निरहुआ तो दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव, कौन चेहरा ज्यादा? जी हमारे आजमगढ़ का माहौल एक तरफा है। अच्छा। अब की बार धर्मेंद्र यादव यहाँ से कम 1 से 1.5 लाख वोट जीतेंगे। आजमगढ़ का माहौल एक तरफा है और आप मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का चेहरा जीत रहे हैं? इंडिया गठबंधन यहाँ से हमारे यहाँ से दोनों सीट जीतेगी। क्यों लग रहा है ऐसा आपको? और यूथ है तो कितना काम आपको 10 साल में दिखा है वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। आजमगढ़ में अगर देखेंगी हर एक ईंट पे सपा का एकदम झंडा, हर एक ईंट पे सपा का नाम है। अच्छा, विपक्ष का बड़ा प्रभाव यहाँ पर दिख रहा है आपको? जी। पर पिछली बार तो निरहुआ निकाल के ले गए, जब कहा गई थी लहर। समीकरण ऐसा था कि वह गड़बड़ा गया, ठीक ना, वो भी 5000 वोट से। लेकिन अब की बार कम से कम 1 से 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। तो लग रहा है कि पूरा इंडिया गठबंधन का चेहरा यहाँ से जी जी एक तरफा जीत होगी। चलिए, यूथ है, रोजगार की हालत क्या रही है सरकार में वो भी थोड़ा अभी हम आपको बता दे रहे हैं आर्मी की वैकेंसी की, ठीक है, एक कर दिए हैं, क्या कर दिया अग्निवीर से क्या फायदा है बताइए? अग्निवीर योजना पसंद नहीं। अगर हम बता दे रहे हैं आपको, इसी रोड पे सुबह 4 बजे से हम लोग भी दौड़ते थे। मान लो हम लोग की एज खत्म हो गई लेकिन बच्चे एक भी नहीं मिलेंगे। तैयारी की है जी की है। लेकिन आज इस समय इस रोड पे एक बच्चे नहीं दौड़ते हैं। क्यों नहीं दौड़ते हैं? वैकेंसी नहीं आ रही है, दौड़ी क्या फायदा? और अग्निवीर नहीं पसंद आ? अग्निवीर क्या मतलब है? अग्निवीर का क्या मतलब है? अगर हम शहीद हो गए हमें क्या मिलेगा? वो कह रहे घर घर योद्धा तैयार। वो भी अग्निवीर नहीं आ रही है, वो भी नहीं आ रही है। अच्छा, उसका भी आपको जी। और इनके सरकार में हर एक पेपर होता है तो हर एक पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक की समस्या है और साथ ही साथ रोजगार और भर्ती के तौर पर रोजगार, ये लोग कभी रोजगार शिक्षा पे कभी बात किए हैं? कभी नहीं करेंगे। कर तो रहे मोदी जी बराबर, एकदम नहीं करते ये लोग। बस हिंदू मुस्लिम मंदिर, यही चलता है इन लोगों का। अच्छा, यही मान रहे हैं जी। मोदी जी ने कहा कि राष्ट्रवाद की तरफ है तो राष्ट्रवाद में तो सब कुछ आता है। सबसे पहली पार्टी बीजेपी जो पार्टी है, ये सबसे पहले 100 बात की 100% झूठी बोलती है, एक भी बात सच नहीं बोलती है। जी, कोई भी बात, पूरी बात झूठी बोलती है। चलिए भैया, वो तो बदलाव के रुख में है, आप लोगों से बात कर लेते हैं। आप बताइए जी, क्या माहौल है, क्या होने वाला है पूरे देश में? पूरा परिवर्तन का माहौल चल रहा है पूरे पूरे हिंदुस्तान परिवर्तन का माहौल और पूर्वांचल पूरे हिंदुस्तान में एक अलग पहचान बनाएगा इंडिया गठबंधन को लेकर। अच्छा, पूर्वांचल में अलग लहर है और जैसे मध्य में है हुआ, पश्चिम में हुआ, उन सबका टारगेट देखते हुए सबसे टॉप पर पूर्वांचल रहेगा बदलाव की स्थिति में। आपका कहना है कि बदलाव की स्थिति में अगर देखा जाएगा 4 तारीख को आंकड़ा उठा करके तो पूर्वांचल से सबसे टॉप पे रहेगा। ऐसा क्यों लग रहा है? अगर हम आए हैं तो हमको थोड़ा समझाइए। हम समझा रहे हैं, जैसे राम मंदिर बना दिया उन्होंने। राम मंदिर घंटा बजाएंगे बच्चे नौजवान जो पढ़ लिख के जा रहे कोचिंग करके 2-2 हजार रुपया देके, वो ये बताइए कि घंटा बजाने से उनका कल्याण होगा? आज बताइए 10 साल में इन्होंने कै पैसे का रोजगार कै नौजवानों को लोगों ने दिया बताइए? रोजगार अरे अभी बिल्कुल होगा। अब 1 पैसे का रोजगार नहीं, अब महंगाई चरम सीमा पर। और उसके बाद जो है अग्निपथ वाला निकाल दिया उन्होंने। ये बताइए 4 साल नौकरी करने के बच्चे क्या करेगा ये बच्चा बताइए? एक सवाल भी हो रहा है कि 70 साल में कांग्रेस इतना बिगाड़ करके चली गई थी कि संभालना मुश्किल होगा। होने से पहले लीक हो जा रहा है। अम्मा थोड़ा सा आगे आइए, क्या कह रही है? बतियावत है कि मोदिया सुई लगा दिया, हमें कभी बुखार ना भय, हम मर गई। मोदिया के पाई तो के थूर नहीं। मतलब क्या कह रही हैं आप? हमके सुई लगवा दिया कोरोना वाली, हमें कभी कुछ ना भयल, या बुढ़ौती में मरत है दवाई करत है। मोदिया को सुई को आई। अच्छा, आपकी तबीयत खराब हो रही है उससे? हाँ, सुई लगा दे तब से बीमार है। और जब नाश कैले है तब छोड़ के। पर वही बीजेपी कह रही है कि ये तो हवा बनाया हुआ है, विपक्ष डराने की कुछ ना, मोदिया बेईमान है। विश्वास नहीं है मोदी ना? चाह बेचत रहा हो गल कलेक्टर
अच्छा भैया वो तो गुस्सा है। एक सवाल हो रहा था आपसे कि भैया 70 साल का वो हिसाब मांग रहे हैं और कह रहे हैं 10 साल में तो बहुत बेहतर कर दिया। अच्छा 70 साल में, आज 70 साल का इतिहास उठा के देखिए, 10 साल का इनका देखिए। 70 साल में जो हिंदुस्तान की पहचान हुई है, जो 70 साल में जो हिंदुस्तान की पहचान हुई है, कांग्रेस की देन है या इनकी देन है? 10 साल में ऐसा कौन सा बड़ा इंस्टीट्यूट बना दिया इन्होंने, कौन सा बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दिया, बहुत बड़ा कॉलेज बना दिया? कुछ तो दिखाए। वो तो कह रहे हैं सबसे पहले तो भ्रष्टाचार पर। अरे भ्रष्टाचार क्या, भ्रष्टाचार तो पहले ये सबसे रोके। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो ये है, जितने भ्रष्टाचार ये सबको माल दे के भगा दे रहे विदेश में, अब भ्रष्टाचार बता रहे हैं दूसरे को। अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन सारे तो मामले में फंसे हुए हैं। हाँ, अरविंद केजरीवाल जो है हिंदुस्तान का सबसे बेहतर मुख्यमंत्री रहा और उन्होंने इतना बढ़िया काम किया दिल्ली में। दिल्ली की जनता जो है उनके साथ प्रचार कर रही है, एक एक आदमी उनके साथ है और वो इतना बढ़िया कॉलेज में इतना बढ़िया शिक्षा ला दिया। जो इतना बेहतर शिक्षा बनाया उसको जेल में मनीष सिसोदिया को लोगों ने डाल दिया। अब इससे बेहतर क्या, हर लोग बेवकूफ थोड़ी है, सारे लोग पढ़े लिखे। इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाया जा रहा है कि आप लोग आए या फिर इंडिया गठबंधन आया तो मंगल सूत्र तक जाने की नौबत है। भैया मंगल सूत्र तो लोग बेच के अपने बच्चों को पढ़ा दिया इनकी सरकार में। अब मंगल सूत्र बचा कहाँ है कि लोग दूसरे को देंगे? मंगल सूत्र बचा है, बताइए आप ही। मंगल सूत्र बचा है, मंगल सूत्र बेच बेच के बच्चों को पढ़ाया। 10 साल में कोई वैकेंसी नहीं और बच्चे का अब लोग इंतजार करें, मेरा बच्चा नौकरी में होता तब मंगल सूत्र बन जाता। आज वो नौबत है, दूसरे को मंगल सूत्र की चोरी लगा रहे हैं। तो आपको लगता है कि रोजगार का मुद्दा पूरे देश में हावी रहेगा? पूरा देश में हावी है। सबसे बड़ी बात आप मैडम सुनिए एक बात कि यहाँ का मुख्यमंत्री भी बिना परिवार का है, बिना बाल बच्चे का है। एक मिनट मैं बता रहा हूँ, किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मैं जो सही बता रहा हूँ बात सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। और वो प्रधानमंत्री हैं, उनके पास भी बाल बच्चे नहीं है। एक मिनट, वो बाल बच्चों का दर्द क्या उनको पता है कि क्या होता है? सबसे बड़ी बात यह है। उन्होंने कहा परिवार पूरा देश है हमारा, पूरा परिवार सुना होगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री हो तो पूरा देश आपका परिवार है, लेकिन आपने परिवार के साथ किया क्या है वो तो बताओ। आप अपने काम की बात तो करते नहीं। हमने राम मंदिर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, यही ना हो रहा है। अपना कोई काम बताया इन्होंने कि हमने ये काम किया वो काम किया। 5 किलो राशन की बात करते हैं। 5 किलो राशन मोदी जी या जोगी जी के पिताजी नहीं देते हैं, ये हिंदुस्तान में बाबा साहब का संविधान देता है 5 किलो राशन। ये संविधान की देन है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं तो आप पढ़िए संविधान को। ये बताइए उन्होंने कब कहा कि भैया हम दे रहे हैं? उनका कहना है कि भैया जो सरकार आएगी वो देगी। वो देगी, इसलिए वो लोग, कुछ लोग कहते हैं मन में भरे कि अरे मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं। फ्री का राशन खाना जानती हैं, भिखारी के रूप में 2 रुपया देते तो हम गर्व से कहते 2 रुपये हम खरीदे। ये फ्री कर दिया ये इन्होंने। वो फ्री की चीजें समझ नहीं, एकदम समझ में नहीं है, एकदम गलत बात है। आपकी बदलाव की लहर है। 400 पार की बातों को कैसे देख रहे हैं? मोदी जी की गारंटी को कैसे देख रहे हैं जो चल रही है? मैं आपको बताऊं, मोदी जी इस बार बनारस से चुनाव जीत जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हैं कि उनके गढ़ में वो नहीं जीत? वो गढ़ में बता रहा हूँ, बनारस से भी हारने जा रहे वो। अजय राय वहाँ से चुनाव जीतने जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इंडिया गठबंधन का चेहरा जीतेगा? हाँ, ये श्योर। तो अजय राय का लगता है कि एकदम श्योर, बहुत बड़ा माहौल है, बहुत बड़ा चेहरा है वो बनारस का। भैया आप कह रहे हैं कि जनता में खिलाफत है, जो आपकी बातों से समझ में आ रहा है। हाँ। वही मुझे ये भी बताइए कि इंडिया गठबंधन आकर के ऐसा क्या कर देगा जो आपको लगता है कि भैया जनता ये भी तो पूछेगी ना? इंडिया गठबंधन जो करेगी, आज बता रहे हैं आपको, अग्निवीर पहले खत्म करेगी, एकदम 1 नंबर पहले। जैसे लोगों की पहले भर्तियां होती थी उस तरह भर्तियां चालू हो जाएंगी। जो 16 लाख जगह खाली है वो सब भी 30 लाख, वो भी सब के सब खत्म। पहले नंबर पर रोजगार का काम, पहले नंबर पर रोजगार, क्योंकि जुआ 5 साल और दे दिया जाए, सारे बच्चे आ जाएंगे रोड पर, चोरी चमारी करेंगे ही और क्या करेंगे। इसीलिए बदलाव का मूड, इसीलिए बदलाव का मूड है। अपनी सीट का भी हाल बता दीजिए। एक तरफ निरहुआ है, दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव है, भोजपुरी सुपरस्टार है, तो एक वोट बैंक वो भी आ जाता है कि लोगों को एक प्रभावित चेहरा है, पॉपुलर चेहरा है। पॉपुलर चेहरा है, पॉपुलर चेहरा तो जो नाचने गाने वाले होते हैं उनका पॉपुलर चेहरा होता ही है। और उनको देखिए, कलाकार नहीं कह सकते आप, एक शब्द ये भी तो बहुत अच्छा अरे है। कलाकार है तभी तो कह रहा है उनका पॉपुलर है, और कोने में पॉपुलर है। वो कहते हैं हमने बात रखा है लोकसभा में कि अहिर रेजिमेंट बने। अरे बात रखना क्या होता है? सरकार तुम्हारी है, उसको बनवाओ तब न जाने हम। बात रखना तो कोई भी रख देगा। मतलब जो आपकी मांगे हैं वो मुद्दा हावी है। बिल्कुल हावी है। लगता है पूरा बदलाव
पूरा बदलाव है। भी ना? पूरा हिंदुस्तान इंडिया मैं होने जा रहा है। अच्छा, ये आपको इंडिया में होने जा रहा है। चलिए, कितनी सीटें लगती है इंडिया गठबंधन की, वो भी थोड़ा आकलन बता दीजिए। 385-90 सीट ले जाएगी इंडिया गठबंधन, देख लीजिएगा, फिर आपसे मिलेंगे आप। 385। हाँ। चलिए भैया, आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं? वही पीछे से बच्चा बहुत तो बोल हम रहे भी थे सुन आप। रहे थे। ठीक है, हाँ। कहने का मतलब ये है कि सारी जनता, ये आपकी सरकार बनी है जो, हाँ। उन्हीं के सभी लोग हैं। हाँ। अगर आप मानवता से चलें तो हाँ। कोई समय थी कांग्रेस के लोग जिना देश गुलाम था, आजाद कराने के लिए सारी जनता को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा लगता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हाँ। ये सभी भाई है ना। आप उस एकता को याद कर रहे हैं? हाँ जी, सभी धर्मों की। हाँ। आज भी तो एकता ही है। आज वही एकता तो होनी चाहिए। जब एकता नहीं रहेगी चलेगी कैसे तो ये देश? बात आपको याद क्यों आ रही है फिर से, ये बताइए। हो रहा है कि इसमें किसी को कहते हैं कि इनको मिला लीजिए, उनको मिला लीजिए, अपनी राजनीति सही करिए। ये सब काम हम लोगों को पसंद नहीं है। चलिए, हमारे अपनी खेती से सारी जनता जी रही है। हाँ। हमारी खेती की व्यवस्था को वो नहीं देख सकते और न देखे हैं कभी। साढ़ छोड़ दिए हैं, साढ़। इनको पानी नहीं है, साढ़ से इनको इसी खाद रोड पे की जाएंगे कमी है। सिवान में, हाँ। डेली एक्सीडेंट होता है। उसके जिम्मेदार कौन है? आवारा पशुओं का भी हमारे मुद्दा गांव में हुआ था, अभी 2 बच्चे मर गए थे। उसका जिम्मेदार कौन है सरकार? है। चलिए भैया, सरकार से सवाल हो रहा है सीधा। चाचा, बदलाव होगा इस बार या बीजेपी को फिर से मौका देने वाले हैं, ये बताइए। बदलाव होना, हाँ बदलाव होना है, अच्छा, बदलाव होगा। बिल्कुल होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा, पीछे से यूथ ने जवाब दे दिया बड़े जल्दी से। तो आप भी बदलाव ही चाहते जी हैं? मैम, बदलाव चाहिए, बदलाव पूरा बदलाव चाहते पूरा हैं? पूरा एकदम। चलिए, आप भी आगे आ जाइए। यूथ ज्यादा बोल रहे हैं तो उनको थोड़ा सा मौका ज्यादा दे देते हैं। आप बताइए, नाम क्या है आपका? अनिल यादव। तो अनिल, बताइए क्या माहौल है? उन्होंने अपना बताया, आप अलग रुख में हैं या उन्हीं के साथ नहीं, चल यहाँ रहे से पूरा एक तरफा है मामला। धर्मेंद्र यादव जी जीत रहे हैं। हैं? अच्छा, हाँ, यहाँ से एक तरफा है। देश में क्या माहौल लग रहा है आपको कि क्या होगा इस बार? परिवर्तन है या इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है अच्छा और ये लोग हारने जा रहे हैं। अच्छा, ये लोग हारने जा रहे हैं। ये लोग कौन लोग? कौन? बीजेपी के लोग। अच्छा, बीजेपी हारने जा रही है। जी मैम। 400 पार की बातें कर रहे हैं वो 400 हार की बात है। हाँ। वो 400 पार हार। इसके पहले नारा था इनका। आज इनके पास नारा बंद हो गया। 200 भी पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, 200 पार का खतरा 200 भी पार हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। 400 पार तो भूल गए। आप देखेंगे किसी रैली में इस समय 400 नारा उनका बंद हो गया है। हाँ। हाँ। आपको लगता है कि खतरे में है? खतरे में नहीं, खतरे में चले गए। जो बीजेपी क्रेडिट ले गई। रहे थे, जो चलिए क्रेडिट भैया, वो तो जाने की तैयारी कर रहे हैं और भी लोगों से बात कर लेते हैं। जल्दी बोलिए। जो क्रेडिट ले रहे थे वो भी लेना बंद कर दिए हैं। हाँ। अब ये बहुत जल्द ये जाने वाले हैं। चलिए, आप बताइए जी। आप तो खंबे से बिल्कुल चिपक के खड़े, थोड़ा साइड हो जाइए, अर्थिंग वर्थिंग आ जाती है। ख्याल रखिए वैक्सीन अपना। के नाम पे, वैक्सीन के नाम पे बताइए, कोविशील्ड का सुन रही है ना? जी। 52 करोड़ चंदा लिए हैं और देश में जहर घोल दिए। सब लोग क्यों मर रहे हैं? अटैक से मर रहे हैं। पर वो कह रहे हैं उसमें सरकार की क्या, आप उस तरीके बिल्कुल से है। देख रहे सरकार हैं कि- 52 करोड़ रुपए खाई कहाँ से? क्यों खाई? सरकार है। अगर सरकार जहर देगी जनता खाएगी। वो कह यही रहे चल हैं रहा कि है। भैया चंदा तो कोई भी दे सकता है। ऐसे कैसे दे देगा? आज का चंदा अगर मिला था तो पहले आया सामने, चंदा मिला था, आज आया सामने। चलिए भैया, और भी लोगों से पूछ लेते। कहाँ जा रहे हैं आप, ये बताइए। मसाले की दिक्कत हो रही होगी, समझ रही हूँ मैं। हाँ। बताइए, माहौल क्या है इस बार? बदलाव क्या है या एकदम बदलाव हो। अच्छा, एकदम बदलाव। एकदम। आप बताइए, क्या माहौल है आपके आजमगढ़ में और क्या होगा? माहौल पूरा परिवर्तन का है। अच्छा, पूरा परिवर्तन। पूरा एकदम ऑल यूपी ऑल इंडिया। अच्छा, ऑल यूपी ऑल इंडिया, ऑल इंडिया। तो बदलाव का रुख ज्यादा दिख पूरा रहा है। पूरा एकदम रुक रहा तो है। आपको लगता है कि साउथ- बीजेपी गंभीरता में नहीं है? 400 पार की बात ही कर- साउथ से चल दिया है मामला। अच्छा, पूरा परिवर्तन की लहर चल दी है। साउथ से चल दिया चल है। दिया। और आपको लगता है कि हिंदी भाषी पूर्वांचल क्षेत्र में बड़ा प्रभाव है? बहुत बहुत वजह क्या लग रही है, ये बताइए। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, झूठ बोलना, महा झूठ बोलते हैं। आज तक सही बोले ही नहीं लोग। जितनी गारंटी दिए सब गारंटी इनकी फेल है। एक भी गारंटी। गारंटी पर विश्वास नहीं है अरे आपको? क्या विश्वास है? 15 लाख काला धन की बात की हम लाएंगे। 10 साल हो गया काला धन लाए। अब बताओ। 370 नहीं दिख रहा आपको? 370 कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। 370 से क्या हमको फायदा है? खाने को देंगे। राम मंदिर से हमको क्या फायदा बता दीजिए? उससे क्या फायदा चाहिए था आपको? भाई भगवान राम हमारे भगवान हैं तो हमारे दिल में है। हमारे हम लोग पूजा कर, सब लोग करते हैं। तो बदलाव का रुख है पूरा? एकदम पूरा बदलाव चाहते चलिए हैं। तो भैया। सारी गारंटी इनकी फेल है। और इस समय माननीय धर्मेंद्र यादव जी जी। भारी बहुमत से यहाँ जीतने जा रहे हैं। और निरहुआ जी कह रहे हैं कि रेस अरे में ये ही तो- नहीं है धर्मेंद्र यह यादव। तो अब रसातल में जाएंगे। अच्छा, ये आजमगढ़ के लोगों के एक बार बोले थे सांसद होने के बाद कि आजमगढ़ के लोग गुंडा हैं, इनका हम ठेवना पंचर करवा देंगे। तो अब आजमगढ़ के लोगों को मौका मिला है। अब आजमगढ़ के लोग बता देंगे। अच्छा, निरहुआ जी का आजमगढ़- बयान याद है आपको? अरे किसको नहीं याद है? सबको याद है। आजमगढ़ के लोगों को गुंडा बोले थे। तो पिछली बार कैसे जीत गए, ये बताइए आप। नहीं तो उसके पिछली बार तो प्रशासन की बेईमानी से चुनाव प्रशासन ने जितवाया। प्रशासन पे ठीक रिपोर्ट दिए तो जनता गलत तो बात पूछिए, है। जनता तो सबने उठ किया था जो है।
अच्छा, हाँ, सभी लोगों ने समर्थन दिया था। और भी लोगों से बात कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? रामविलास यादव। तो रामविलास जी बताइए क्या माहौल है यहाँ पर? एक तरफ भोजपुरी सुपरस्टार है तो दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव है। कौन सा चेहरा ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको, भोजपुरी के चेहरे या फिर यहाँ से धर्मेंद्र यादव अच्छे लग? धर्मेंद्र यादव अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, धर्मेंद्र यादव अच्छे लग रहे हैं। निरहुआ जी क्यों नहीं लग रहे हैं? निरहू तो ना नाचे वाला हवा, कोई काम हम नहीं किए, निरहू तो बेकार आज। सांसद भी तो रहे ही है ना? सांसद रहना गलती से हो गई, सभी वोट देने नहीं कुछ लोग आए, इसी से हो गए। अच्छा, फिर पिछली बार गलती हो गई थी आपकी? हाँ, गलती हो गई, कुछ बेईमानी भी लोग किए। अच्छा, गलती मान रहे हैं उसको आप? हाँ। और ये भी मान रहे हैं कि बेईमानी भी हुई? हाँ। अभी इस बार 10 साल का काम कैसा लगा आपको बीजेपी का? मोदी जी की गारंटी चल रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? और साथ ही साथ राम मंदिर का मुद्दा भी हावी है यहाँ आजमगढ़ में, उसका कितना बड़ा प्रभाव है? कोई प्रभाव उनका नहीं है। राम मंदिर तो बना, लेकिन जो है कि राम को तो सभी पहले से मानते चले आ रहे हैं, सबके दिल में राम है। भागीदारी हमारी भी तो है ना उनकी भागीदारी क्या, वो तो बनबे करता, बनाते कोई पहले था ही। अच्छा, बनबे ही करता। हाँ। तो कुछ खास नहीं दिखा आपको? कुछ खास नहीं दिखा। बदलाव के रूप वही ना वो राजनीति किए हैं, वो राजनीति किए हैं, सबको बेकार किए हैं, सबको उपद्रव कर दिए इस यहाँ से वाले। तो लगता है कि देश में इस बार बदलाव होगा या फिर बीजेपी की सरकार फिर से रिपीट हो रही है? कोई नहीं बदलाव हुई है। बदलाव होगा। चलिए थोड़ा बताइए, यूथ है, नाम क्या है मत आपका? बताइए, आप जानती हैं जो सरकार कर रही है, आप खुद जानती हैं, लेकिन सवाल क्या है? नहीं नहीं, अपना भी बता दीजिए, आपको जो लगता है आप वो बता सकते हैं कि भैया सरकार कैसी लगी आपको? सरकार देखिए, वो आएंगे हमारे भैया कौन भैया आएंगे? क्या करेंगे? देखिए, रोजगार का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, मेरे रोजगार। घर में भी 2-3 बहनें हैं, वो आज बीटेक BA का क्या क्या करके जो कि टीचर का वैकेंसी अगोर रही हैं कि उनकी अगोरते अगोरते उनकी शादी तक हो गई है कि आएगी सरकार तो वैकेंसी लाएगी तो भरेंगे। वैकेंसी आपको क्या नहीं दिखती? कभी नहीं आती भी है तो जो है कि लीक हो जाती है, उसका क्या तो मतलब? रोजगार का मुद्दा बड़ा है। हाँ, रोजगार का भी मुद्दा है, महंगाई इतनी हो रही है। हाँ। और कह रहे हैं कि जो है कि सरकार आने पे मंगलसूत्र वगैरह का बचा ही कहाँ है किसी के पास जो कि वो रखेगा? अच्छा, मंगलसूत्र बचा ही कहाँ है? नहीं, भैया भी बता रहे थे ना कि वो मंगलसूत्रों का वो बचा ही कहाँ है कि कोई रख के उसे पढ़ाएगा। बदलाव का रुख है हाँ, आपका? पूरा बदलाव। पूरा बदलाव? हाँ, पूरा मौका नहीं देंगे बीजेपी को एक आध? इतने साल मौका लेके क्या की हो? अच्छा, इतने क्या- साल मौका लेके क्या की हो? चलिए भैया, आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार जी, बताइए क्या माहौल है इस बार, क्या होने वाला है माहौल प्रदेश में? आजमगढ़ में तो सपा आएगी। अच्छा, आजमगढ़ में तो सपा आएगी जी। क्यों आएगी सपा? क्यों, क्या हुआ है, क्या किया है? हाँ, निरहुआ जी ने कुछ नहीं किया। निरहुआ जी ने किया, महंगाई इतनी ज्यादा है, हाँ, कोई वैकेंसी निकलती है हाँ, पेपर लीक हो जाता है, हाँ। क्या मतलब है इसका? अच्छा, कामकाज कुछ नहीं दिखा कुछ आपको? नहीं दिखा। और देश में क्या होगा ये भी बता दीजिए। देश में क्या होगा, जो हो रहा सब होगा। हिंदू मुस्लिम को लड़ा के वोट मांगा जा रहा है और कुछ नहीं है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम को लड़ा लाख करके- वोट मांगा जा रहा है बस। ऐसा क्यों लगता है आपको? अब लग रहा है मोदी जी ने अभी बयान में दिया है, अभी बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मुसलमान और हिंदू दोनों के साथ बराबर का व्यवहार हमारी सरकार में हुआ है। तो कहाँ दिख रहा है? हाँ। मंदिर के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, हाँ। कहीं बेरोजगारी हो उसकी नाम पे वोट मांगा जा रहा है, महंगाई के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, अच्छा, कहीं नहीं बेरोजगारी मांगा के जा नाम पर, रहा है। महंगाई के नाम पर वोट नहीं मांगा जा रहा है। नहीं, केवल हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। चलिए आप बताइए जी, क्या माहौल है इस बार, किसको समर्थन देने वाले हैं अपना? ये तो सर वक्त बताएगा जब इलेक्शन हो जाएगा। जो इलेक्शन फिर जब तक तो हम चले जाएंगे तो हमें कैसे कोई पता कहीं है? भी जाए इससे वास्ता नहीं है। अच्छा, हाँ। मुद्दा बता दीजिए, सरकार मुद्दा- का कामकाज कैसा लगा? सरकार का काम सही है। सही है। मेरी उम्र के लिहाज से जो मैं सोच रहा हूँ, हाँ। बहुत से सरकार ने देखा आई, बहुत से मोदी जी आए, हाँ। मनमोहन सिंह जी भी आए, हाँ। इंदिरा गांधी भी आई और लोग भी आए चले गए। लेकिन मोदी जी ने जो रोड का कार्य किया, बिजली का कार्य किया, गेहूं चावल का, राशन कार्ड का, हाँ। खैर ठीक किया मेरे होश में जो भी किया जाए। पसंद आया है थोड़ा आपको? झगड़ा झंझट गुंडा बदमाशी जो भी कार्य किया है कंट्रोल किए हैं मोदी जी ने। भाजपा मेरे का काम समझ पसंद आया है आप? मेरे लिए तो भाई पसंद है, आम जनता के लिए बात बात अलग आपने है। तो आम ही जनता, जी। आपने बता दिया वो अपनी ठीक राय है, रखी, मेरे बहुत समझ से बढ़िया। सबकी निगाह अलग अलग है, सबकी सोच अलग है, सही सबका बात। पहरावा अलग है, सबका खून का ग्रुप अलग अलग है, हाँ। सबका शरीर का खून का ग्रुप अलग अलग है, जब ये विचार भी अलग-अलग सबका है। शरीर हाँ, सबका विचार अलग अलग है। तो आपको ये तो सरकार का वर्तमान आने वाला सरकार का वक्त काम बताएगा अच्छा कौन लगा। जीत रहा कौन हार रहा। चलिए, जितने गिनती होगी उस दिन। आने हाँ, वाले वक्त लेकिन पर
कॉलोनी भी दिए, आवास भी दिए, गेहूं चावल भी दे रहे हैं, किसान निधि भी दे रहे हैं बहुत से, लेकिन एक आदमी एक परिवार अपना घर नहीं देख सकता। एक परिवार में, एक घर में अगर 4 परिवार है वो अपना घर नहीं देख सकता, लेकिन मोदी जी को ऑल इंडिया देखना है। चलिए भैया, वो कह रहे हैं पूरे देश को मोदी जी देख रहे हैं, कामकाज काफी अच्छा लगा है। प्रधान का हमारे गांव का प्रधान का रोड बन कल तक का बना नहीं, हम हमारे गांव का प्रधान का चल दिखाएंगे, काम नहीं हुआ कुछ ना भला चल दिखाई। अब्बा कह रहे हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया, विदेश की एक लड़की आई, विदेश की लड़की का अपहरण किया गया, उसका रेप किया गया। BHU छात्र में एक दलित लड़की थी, उसका रेप किया। कहाँ गुंडा राज गया, कहाँ खत्म हुआ? और युवा नहीं, कुछ नहीं खत्म हुआ। युवा को इतना सताया जा रहा है। हम लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। आर्मी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, आर्मी तैयारी कर रहे हैं। 8-10 साल से किए हैं। की तैयारी करने वाले बच्चे क्या सोच रहे हैं, ये बताइए। क्या सोच रहे हैं? अखिलेश भैया को लाएंगे और वो परिवर्तन जरूर करेंगे। अखिलेश भैया को लाएंगे और परिवर्तन जरूर करेंगे। यानी कि इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। गठबंधन को जिताएंगे। चलिए भैया, वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बताइए जी, आपका क्या माहौल है, दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है? चल रहा है, क्या कह रहे हैं? सब साइकिल चल रहा है। माहौल पूरा साइकिल सब एकदम साइकिल है। ये साइकिल पर क्यों चल रहा है माहौल, ये भी बता दीजिए। सब विकास की बात है, परिवर्तन की लहर है। मोदी जी को इस बार पलट देना है, यही जनता ने मन बना लिया है। मोदी जी को पलट देना है? हाँ। इतना आसान लग रहा है आपको पलट और देना? अरे जनता ही तो चुनी है उनको, अपने से तो बने नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जनता का ही समर्थन हमारे पास नहीं, है। वो मुद्दे की बातें नहीं करते हैं। ना वो बरगलाने की बात करते हैं। जैसे कौन कौन से मुद्दे की बात करनी चाहिए थी जो नहीं किया? कहीं विकास की बात किए हैं? राम मंदिर की समय बात कर रहे हैं, बताइए। उनकी सरकार है और वहाँ जो है इतने लोग मारे गए, आपको याद है? नहीं याद है? मीडिया वालों को याद होना चाहिए ना, आपको याद नहीं है। उनके यहाँ जो है चारों तरफ सिक्योरिटी लगी थी, फिर भी जो है ड्रग्स आया। जितने हमारे सैनिक मरे थे, एक बार उस पर चर्चा हुई? नहीं हुई। मतलब आप कह रहे हैं RDX कहाँ से आया? हाँ, उनकी सरकार थी, उनकी व्यवस्था थी, RDX कहाँ से आ गया? अब उसके बारे में बताएंगे नहीं? कि जो इस पर सवाल उठाते हैं और फौज से प्रमाण मांगते हैं, तो वो भी तो देशद्रोही हुए। अरे सबसे पहले तो वही देशद्रोही हो गए। उनके सरकार में, उनके कार्यकाल में आखिर जो ये इतने सैनिक मरे, वो किसकी जिम्मेदारी थी, बताइए। अभी जिस तरीके से मोदी जी की गारंटी चल रही है कि जो मोदी जी ने कह दिया वो होगा ही होगा, नहीं, क्या कहना? नहीं, क्या गारंटी दे रहे हैं वो? किस बात की गारंटी दे रहे हैं? जुमला गारंटी दे रहे हैं? कहीं विकास की बात कर रहे हैं वह? इनकी सरकार थी, ये बताइए। और सारे औरतों का खाता जनधन का खुलवाए, 15 लाख रुपए की बात की। किसी एक सिंगल आदमी का बता दीजिए कि 15 लाख रुपये खाते में आया हो। अमित शाह कहते हैं अरे वो तो चुनाव का जुमलेबाजी था, तो ये फिर जुमलेबाजी गारंटी की बात करते हैं। इसीलिए बदलाव का मूड है एकदम पूरा, एकदम 100%। किसी प्रकार का कोई मौका नहीं है। चलिए भैया, किसी प्रकार का कोई मौका नहीं है। आप बताइए जी, क्या माहौल है, यूथ क्या सोच रहा है? सबसे ज्यादा तो मैं यूथ को पसंद कर रही हूँ भैया, वो बताए। इस बार परिवर्तन जरूरी है। इस बार हाँ जरूरी है, क्योंकि बेरोजगारी का बहुत बड़ी मुद्दा है, अब महंगाई और शिक्षा। अब बताइए, हम लोग का BED था, इस सरकार में हम लोग बाहर हो गए। हाँ, तो सबसे बड़ी महंगाई और बेरोजगारी और शिक्षा, इसलिए जो BED वालों पर बीती है, हाँ, उसका टोटल जिम्मेदार बीजेपी सरकार है। अच्छा, बीजेपी? हाँ, बीजेपी सरकार है। अभी जिस तरीके से सरकार कह रही है कि और भी तरह तरह के हम कहीं ना कहीं साधन लाएंगे जिनसे युवा को रोजगार मिले और आत्मनिर्भर की भी बात होती है, क्या कहना है उस पर? देख लीजिए, अभी वहाँ बिहार सरकार में जब बीजेपी सरकार गठबंधन नहीं था तो वैकेंसी पूरी हो गई। जैसे वहाँ गठबंधन हो गया, वहाँ पेपर लीक हो गया। हम गए थे खुद वहाँ पेपर देने के, जब ट्रेन में आ रहे थे पता चला पेपर लीक हो गया। हाँ, तो इसलिए इस बार परिवर्तन जरूरी है। अगर हाँ, रोजगार, महंगाई और शिक्षा, 3 मुद्दा है। रोजगार, महंगाई और शिक्षा। चलिए, बोल करके चले गए। आप बताइए, क्या लेकर के आए हैं हाथ में? अच्छा, होटल है, बताइए यूथ क्या सोच रहा है? यूथ यही सोच रहा है इस बार बदलाव हो, और बदलाव बहुत जरूरी है क्योंकि अच्छा, बदलाव बहुत जरूरी है इस टाइम, क्योंकि बहुत बेरोजगारी बहुत हो गई है और नौकरियां मिल ही नहीं रही हैं। क्योंकि जो भी टीचर की वैकेंसियां आ रही हैं वो रद्द हो जाए। कम से कम 6-7 साल हो गया जो टीचर की वैकेंसी अभी तक आई है। आप लोगों के लिए भर्ती का मुद्दा बहुत जरूरी, क्योंकि 6-7 साल हो गया जो टीचर की वैकेंसी अभी तक आई ही नहीं है। जो 69,000 अखिलेश के जमाने की ही वैकेंसियां आई थी, अभी तक तब से एक भी वैकेंसी नहीं आई है। इसीलिए पूरा बदलाव का मुद्दा है। पूरा बदलाव है। लगता है कि रोजगार का मुद्दा हावी रहेगा, जो आप तमाम यूथ बोल रहे हैं। एकदम पूरा बेरोजगारी का मुद्दा पूरा हावी है। लेवल का यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया है। आपके क्षेत्र में आए हैं, आजमगढ़ में आए हैं, निरहुआ जी का क्या हाल लग रहा है? निरहुआ के यहाँ पे कोई अस्तित्व ही नहीं है। पिछली बार बहुत
मतलब ऐसे वैसे थे कि 8,000 वोट से जीत गए, लेकिन इस बार कोई चांस ही नहीं है। कम से कम जी का अस्तित्व ही नहीं मान रहे। अब यहाँ पे कोई अस्तित्व पूरी ही नहीं बचेगा। सुपरस्टार है भैया। अब यहाँ पे कोई उसका अस्तित्व ही नहीं बचेगा। 5 लाख ऊपर से जीत रहे हैं धर्मेंद्र यादव यहाँ से। अब वो कह रहे हैं धर्मेंद्र यादव रेस में नहीं है। धर्मेंद्र यादव 5 लाख वोट ऊपर से जीत रहे हैं यहाँ पर। पूरा लग रहा है बदलाव का मूड है। एकदम पूरा बदलाव है। देश में हो गए पूरे देश में, पूरा इंडिया, भारत, पूरा देश में। चलिए भैया, जनता की राय है, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। यूथ भी बोल रहा है, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं और तमाम वर्ग बोल रहे हैं। ऐसे ही दिखाते रहेंगे फिलहाल के लिए। नमस्कार।